तो चलिए हजरत यूसुफ की जिंदगी के उस बाब में जो हमें ईमान और उम्मीद की गहराइयों में ले जाता है। एक ऐसी जगह जहां कैद की दीवारें असल में रूहानी आज़ादी का मंजर पेश करती हैं। ये सिर्फ लफ्ज नहीं है, ये तो एक कैदी की रूह से निकली हुई पुकार है। एक ऐसी पुकार जो हमें उस कैद खाने की तारीकी और गहरी मायूसी का एहसास दिलाती है जहां हजरत यूसुफ को नाहक कैद कर दिया गया था। जरा सोचिए, एक ऐसी जगह के बारे में जहां उम्मीद ने दम तोड़ दिया हो, जहां हर तरफ बस मायूसी और नाउमीदी की दीवारें हों और हर कैदी अपने माजी के बोझ और मुस्तकबिल के खौफ में जकड़ा हुआ हो। देखें, ये सिर्फ कैदी नहीं है, ये तो टूटे हुए इंसान हैं, अपनी फिक्रों और खौफ के बोझ तले दबे हुए। तो उनके लिए सफाई या बेहतरी की बात करना बिल्कुल बेमानी है। क्यों? क्योंकि वो ये मान चुके हैं कि उनकी किस्मत में बस यही गंदगी और अंधेरा लिखा है। और फिर अचानक इसी मायूसी के माहौल में माजी का एक साया सामने आ जाता है। एक ऐसा साया जो उस कैद खाने की खामोशी को एक तूफान में बदलने वाला है। एक नया जाती झगड़ा अब शुरू होने को है। ये कोई मामूली इल्जाम नहीं था, ये तो बरसों पुराने दर्द और गुस्से का इजहार था जो अब इंतकाम की आग में जल रहा था। उस कैदी के लिए हजरत यूसुफ ही उसकी सारी मुसीबतों की जड़ थे और अब उसे बदला लेने का मौका मिल गया था। लेकिन हजरत यूसुफ का जवाब वो सिर्फ अपना बचाव नहीं कर रहे थे, उनका जवाब तो एक बहुत गहरा फलसफा था। ये हमें सिखाता है कि नफरत का रास्ता कितना तबाकुन है और उसके मुकाबले में माफी की ताकत क्या है। ये वो लम्हा है जहां दो अलग दुनिया आपस में टकराती हैं। तो यहाँ दो रास्ते हैं। एक रास्ता है नफरत की जंजीरों का जो सिर्फ और सिर्फ तबाही की तरफ ले जाता है, और दूसरा रास्ता वो है माफी का जो रूहानी आज़ादी दिलाता है। असल में कैद खाने की दीवारों के अंदर असल कैद नफरत की है और असल आज़ादी माफ कर देने में है। चलें, अब हम कहानी के एक ऐसे मोड़ पर आते हैं जो शायद हमारी सोच को ही बदल दे। एक ऐसा मोड़ जहां कैद आज़ादी बन जाती है और जंजीरें जीनत। यही वो नुक्ता है जो हजरत यूसुफ के किरदार की असल गहराई को सामने लाता है। ये सिर्फ एक जुमला नहीं है, ये एक पूरी इनकलाबी सोच है। ये हमें बताती है कि दुनियावी कैद और रूहानी आज़ादी में कितना बड़ा फ़र्क है। देखें, हज़रत यूसुफ के लिए ये कैद खाना असल में दुनिया की बुराइयों से बचने और अपने खुदा से करीब होने का एक मौका था। तो सवाल ये उठता है कि कैद खाना आज़ादी कैसे हो सकता है? और ये सवाल सिर्फ हजरत यूसुफ के लिए नहीं बल्कि हम सब के लिए है। क्या हम भी अपनी ज़िंदगी की मुश्किलात में, अपनी कैद में रूहानी आज़ादी तलाश कर सकते हैं? यही इस कहानी का असल मरकज़ी ख्याल है। इसकी वजह क्या थी? उनके नज़दीक वो दुनियावी ख्वाहिशात और आजमाइशों से आज़ाद थे। उन्हें गहरी रूहानी गौर व फिक्र का मौका मिला था। ये उनके लिए खुदा के करीब होने का एक बेहतरीन जरिया था, क्योंकि उनके मुताबिक ये पूरी दुनिया ही तो एक आर्जी कैद खाना है। अब देखें, जब कैद खाने के अंदर ईमान और नफरत की ये जंग चल रही थी तो बाहर एक और ही खतरनाक खेल खेला जा रहा था, और उस खेल के तार सीधे हजरत यूसुफ की जिंदगी से जुड़े हुए थे। कहानी ये है कि शाही खानदान के एक साबिक बावर्ची की जोरों शोर से तलाश जारी थी। ये एक बहुत अहम गवाह था जिसे गायब होने से पहले कुछ वक्त के लिए इसी कैद खाने में रखा गया था। कुछ ताकतवर लोग उसे ढूंढ रहे थे ताकि अपने जराइम पर पर्दा डाल सकें। उनका मंसूबा बिल्कुल साफ था। पहला कदम, गवाह को तलाश करो। दूसरा, उसे हमेशा के लिए खामोश कर दो। और तीसरा, इस बात को यकीनी बनाओ कि कत्ल का राज दफन ही रहे। ये सिर्फ एक प्लान नहीं था, ये मौत का एक सर्द और बेरहम जाल था जो हजरत यूसुफ के गिर्द बुना जा रहा था, और वो इस सब से बेखबर कैद खाने में उम्मीद की शमा जला रहे थे। तो अब हम देखते हैं कि कैसे एक चिराग पूरे अंधेरे को रोशन कर सकता है, कैसे एक शख्स का मजबूत ईमान और उम्मीद पूरे माहौल को बदलने की ताकत रखती है। इतनी तलखी और मायूसी के बावजूद हजरत यूसुफ ने तब्दीली की कोशिश शुरू कर दी। वो अपने साथी कैदियों को कहते कि अपने आसपास सफाई रखो, अपने हालात को बेहतर बनाओ। असल में ये सिर्फ जिस्मानी सफाई नहीं थी, ये दिलों की सफाई थी जो नाउमीदी की गर्द को साफ कर रही थी। उनका अमल कैदियों को ये सिखा रहा था कि हालात कितने भी बुरे क्यों ना हो जाएं, बेहतरी की कोशिश कभी नहीं छोड़नी चाहिए। और इसकी मिसाल देखें, एक कैदी कहता है, भले कोई उम्मीद ना हो, मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा। अगर मैंने बता दिया तो वो मेरे बीवी बच्चों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये सिर्फ वफादारी नहीं है, ये ईमान की एक जबरदस्त मिसाल है। यहाँ एक शख्स अपने खानदान की जान से ज्यादा एक राज की हिफाजत को अहमियत दे रहा है। क्यों? क्योंकि इसका ताल्लुक एक बेगुनाह की जान से है।
और ये सब हजरत यूसुफ की सोहबत का असर था। तो हम देख सकते हैं कि माहौल कैसे बदल रहा था। यूसुफ से पहले हर तरफ मायूसी और गंदगी थी, उनके साथ अमल और इस्लाह शुरू हुई। पहले तन्हाई और नाउमीदी थी, अब एक कम्युनिटी और रहनुमाई थी। ये सिर्फ एक तब्दीली नहीं थी, ये एक नए आगाज़ की पहली किरण थी जो उस कैद खाने की दीवारों से फूट रही थी। हजरत यूसुफ की मौजूदगी ने मायूसी के गढ़ को उम्मीद के मरकज़ में बदलना शुरू कर दिया था। और आखिर में ये सवाल, क्या पत्थर की दीवारों में कैद होकर उम्मीद वाकई नफरत पर जीत हासिल कर सकती है? ये सवाल सिर्फ इस कहानी का नहीं बल्कि हमारी अपनी जिंदगियों का भी है। क्या हम अपनी नफरत और मायूसी की दीवारों को गिराकर उम्मीद की रोशनी को अंदर आने देंगे? इसका जवाब शायद हमें हजरत यूसुफ की जिंदगी से सबक सीखकर खुद ही तलाश करना होगा।